नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधा सिंह, सहायक आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। हम विदुर नीति पढ़ रहे हैं। 27 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं। आगे हम देख रहे हैं कि विदुर जी धृतराष्ट्र जी को पंडित के लक्षण बता रहे हैं। बताते हुए वे उन्हें कई गुण और कई विशेषताएं ऐसी बतला रहे हैं जो पंडित कहलाने योग्य व्यक्ति में होनी चाहिए। तो आगे देखेंगे, न प्राप्यम अभिवांछन्ति नष्टम न इच्छन्ति शोचितुम आपस्सूच न मुह्यन्ति नराः पंडित बुद्धयः। तो जो पंडित बुद्धि वाला व्यक्ति है, विद्वान लोग है, वह न अप्राप्यम न अभिवांछन्ति, ऐसे व्यक्ति अप्राप्य जो नष्ट हो गई है या जो खोई हुई वस्तु है या जो दुर्लभ वस्तु है उसकी कामना नहीं करते हैं। और नष्टम शोचितुम न इच्छन्ति, और जो नष्ट हो गई है वस्तु, खो गई है, उसके विषय में शोक करना नहीं चाहते। आपस्सूच न मुह्यन्ति, और विपत्ति में पड़कर भी घबराते नहीं हैं। तो विद्वान लोग दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, नष्ट हुई या खोई हुई वस्तु के लिए शोक करना नहीं चाहते और विपत्ति पड़ने पर घबराते नहीं हैं। निश्चित्य यह प्रक्रमते न अंतर्वस्ति कर्मणः अवन्ध्यकालो वश्यात्मा स वै पंडितः उच्यते। यह निश्चित्य प्रक्रमते, जो निश्चय करके प्रक्रमते कार्य का आरंभ करता है, कर्मणः अंतः न वसति, जो कार्य के बीच में नहीं रुकता है, और अवन्ध्य कालः वश्यात्मा सह वही पंडित उच्यते, और जो समय का सदुपयोग करने वाला है, वश्य आत्मा है, जिसका चित्त उसके वश में है, ऐसा व्यक्ति पंडित कहलाता है। आर्य कर्मणि रज्जन्ते भूति कर्माणि कुर्वते हितं च न अभ्यसूयन्ति पंडिता भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, यानी हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ धृतराष्ट्र, पंडितः आर्य कर्मणि रज्जन्ते, जो पंडित हैं, जो बुद्धिमान हैं, वह श्रेष्ठ कार्यों में, आर्य कार्यों में रज्जन्ते अनुरक्त रहते हैं। भूति कर्माणि कुर्वते, कल्याणकारी कर्म करते हैं। और हितम च न अभ्यसूयन्ति, और हितकर में दोष नहीं निकालते। तो जो हित चाहने वाले हैं, चाहे वह वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उसमें दोष नहीं निकालते। अगला श्लोक देखिए, न हृष्यत आत्मसम्माने न अवमानेन तप्यते गांगो हृदय इवाक्षोभ्यो यह सह पंडित उच्यते। यानी जो आत्मसम्माने न हृष्यति, आत्मसम्मान में बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होता, अवमाने न तप्यते, और अवमानना से, अपमान से, निरादर किए जाने पर न तप्यते, क्रोध नहीं करता है, और गांग हृदय इव अक्षोभ्यः, गंगा के कुंड के समान, हृदय के समान हमेशा जो क्षोभ से रहित है, वही पंडित, स वही पंडित उच्यते, वही पंडित कहलाता है। अगला देखिए, तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। तो जो सर्वभूतानां तत्वज्ञ है, जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की वास्तविकता का ज्ञान रखने वाला है, तत्व का ज्ञान रखने वाला है, मनुष्याणाम उपायज्ञ, सभी कर्मों के करने की विधियों का जो जानकार है, तथा मनुष्यों में भी जो ज्ञाता है, नरः पंडित उच्यते, वही मनुष्य पंडित कहलाता है। तो सर्व भूतानाम तत्वज्ञ है, जो समस्त भूतों के तत्व को जानने वाला है, सर्व कर्मणाम योगज्ञ है, जो सभी कर्मों के करने की विधियों का जानकार है, मनुष्याणाम उपायज्ञ है, तथा मनुष्यों में उपायों का ज्ञाता है, ऐसा ही मनुष्य पंडित कहलाने योग्य है।
प्रवृत्तवाक् चित्रकथ ऊहवान् प्रतिभानवान् आशु ग्रंथस्य वक्ता च यः सः पंडित उच्यते। यह प्रवृत्तवाक जो धारा प्रवाह बोलने वाला है, चित्रकथः विचित्र ढंग से बात कहने वाला है, ऊहवान तर्कशील है, प्रतिभानवान यानी जो प्रतिभावान है, और ग्रंथस्य आशु वक्ता जो ग्रंथ का व्याख्यान करने वाला है तात्पर्य समझकर, सह वही पंडितः उच्यते वही पंडित कहलाता है। तो जो जिसकी वाणी कभी रुकती नहीं, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण है, प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वह सह पंडित उच्यते वही पंडित कहलाने योग्य है। अगला देखिए, श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा च एव श्रुतानुगा असंभिन्न आर्य मर्यादः पंडिताख्याम लभेत सह। तो जिसकी जो विद्या है वह यस्य श्रुतम जिसकी विद्या प्रज्ञा अनुगम प्रज्ञा का बुद्धि का अनुसरण करने वाली है, और जिसकी बुद्धि भी विद्या का अनुसरण करती है, यानी जिसकी विद्या बुद्धि का और बुद्धि विद्या का अनुसरण करती है। प्रज्ञा च श्रुतानुगा एव यह असंभिन्न आर्य मर्यादः, और जो श्रेष्ठ जनोचित जो मर्यादा है उसका उल्लंघन नहीं करता, जो श्रेष्ठ जनों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने वाला है, सह पंडित उच्यते वही पंडित कहलाता है। अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनः अर्थाश्चाकर्मणा प्रेप्सुर्मूढ़म् इत्युच्यते बुधै। अब मूर्ख के लक्षण बता रहे हैं, अब तक के पंडित के बताए, अब विदुर जी धृतराष्ट्र को मूर्ख क्या क्या करता है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो अश्रुत है, जो बिना पढ़े ही विद्या का गर्व करता है, समुन्नद है गर्व करने वाला है, दरिद्र च महामना निर्धन होने पर भी ऊंची ऊंची योजनाएं बनाता है, बिना का और दरिद्र होकर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है। अकर्मणा अर्थान प्रेप्सुहु जो बिना कर्म किए ही धन प्राप्त करना चाहता है, बुद्धि उसे बुद्धिमान लोग मूढ़ः इति उच्यते मूर्ख कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो बिना पढ़े ही गर्व करने वाला है, दरिद्र होकर भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने वाला है और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाला है, ऐसे मनुष्य को जो विद्वान लोग हैं वह मूर्ख कहते हैं। स्वम अर्थः यह परित्यज्य परार्थम अनतिष्ठति मिथ्याचरति मित्रार्थे यश्च मूढ़ः उच्यते। तो यह यानी जो व्यक्ति स्वम अर्थम परित्यज्य अपने कर्तव्य को छोड़कर परार्थम अनुतिष्ठति पराये कर्तव्य का अनुसरण करता है, जो और मित्रार्थे मिथ्याचरति जो अपने मित्रों के साथ असत्य आचरण करता है, उन्हें धोखा देता है, सह मूढ़ उच्यते वह मनुष्य मूर्ख कहलाता है। यानी अपने कर्तव्य को किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। जो दूसरे के लिए स्वयं का कर्तव्य छोड़ देता है, पराये कर्तव्य का अनुसरण करता है, मित्रों के साथ असत्य आचरण करता है, उन्हें धोखा देता है, वह मूर्ख कहलाता है। अकामान कामयति यह कामयानान परित्यजेत बलवंतम च यो द्वेष्टि तम आहुर मूढ़ चेतसम। तो अकामान कामयति यह यानी जो न चाहने वालों को चाहता है, कामयानान परित्यजेत जो चाहने वालों को त्याग देता है, बलवंतम च यो द्वेष्टि जो अपने से अधिक बलवान के साथ बैर बांधता है, तम आहु मूढ़ चेतसम उसे मूढ़ विचार का मनुष्य आहु यानी कहते हैं। अमित्रम कुरुते मित्रम मित्रम द्वेष्टि हिनस्ति च
कर्म चारभते दुष्टम तम आहुर मूढ़ चेतसम। जो अमित्र को, जो शत्रु है उसको मित्रम कुरुते मित्र बनाता है, और मित्रम द्वेष्टि हिनस्ति च, और मित्र से द्वेष करते हुए उसे हिनस्ति कष्ट पहुंचाता है। कर्म चारभते दुष्टम, और जो सदा ही दुष्ट कर्मों को आरंभ करता है, बुरे कर्मों का आरंभ करता है, तम आहुर मूढ़ चेतसम, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। संसारैति कृत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते, चिरम करोति क्षिप्रार्थे स मूढ़ो भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, संसारैति कृत्यानि, जो अपने जो कृत्य हैं, जो कर्म हैं, उनको व्यर्थ ही फैलाता है। संसारैति फैलाता है, सर्वत्र विचिकित्सते, सर्वत्र संदेह करता है, चिरम करोति क्षिप्रार्थे, और जो क्षिप्र जल्दी होने वाला काम है उसमें भी चिरम करोति देर लगाता है। स मूढ़ो भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत वंश के श्रेष्ठ, वह मनुष्य मूढ़ कहलाता है। यानी जो इस प्रकार से कर्म करता है वह मनुष्य मूढ़ कहलाता है, मूर्ख कहलाता है। अगला देखिए, श्राद्धम पितृभ्यो न ददाति, देवतानि न च अर्चति, सुहृन् मित्रम न लभते तम आहुर मूढ़ चेतसम। तो यह यानी जो मनुष्य श्राद्धम पितृभ्यो न ददाति, जो पितरों का श्राद्ध नहीं करता, देवतानि न च अर्चति, जो देवताओं का पूजन नहीं करता, तथा सुहृद मित्रम न लभते, जिसे सुहृद मित्र नहीं मिलता है, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं, उसे मूर्ख कहते हैं। अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधमः। तो मूढ़ चेता नराधमः, जो मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य है, नर अधम, मनुष्यों में जो अधम कोटि का मनुष्य है, वह अनाहुतः प्रविशति, बिना बुलाए ही प्रवेश कर लेता है, भीतर चला आता है। अपृष्टो, बिना पूछे ही, बहुभाषते, बहुत अधिक बोलता है। अविश्वस्ते विश्वस्ति, और अविश्वसनीय मनुष्यों पर भी विश्वास करता है। अगला देखिए, परम क्षिपति दोषेण वर्तमानः स्वयं, तथा यश्च क्रुध्यत्य निशानः स च मूढ़तमो नरः। अब इसमें बता रहे हैं कि परम क्षिप्ति दोषेण, जो स्वयं दोष युक्त वर्ताव करते हुए भी परम क्षिप्ति, दूसरों पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है। यश्य क्रुध्यति अनिशानः, जो समर्थ न होते हुए भी, यानी असमर्थ होते हुए भी जो व्यर्थ का क्रोध करता है, सच मूढ़तमः नरः, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। यहाँ तमप प्रत्यय, जो बहुतों में एक की श्रेष्ठता, तो जो बहुतों में सबसे बड़ा मूर्ख है वह मूढ़तम है। ऐसा मनुष्य जो स्वयं दोष होते हुए भी परम क्षिपति, दूसरों पे दोषारोपण करता है, और अनिशानः, समर्थ न होने पर भी, असमर्थ होने पर भी क्रुध्यति, क्रोध करता है, वह मनुष्य सबसे बड़ा मूर्ख है। इसके आगे भी, अगले श्लोकों में भी मूर्ख के लक्षण बता रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में आज हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में इसके आगे के जो श्लोक हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।